ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां शुरू। विभिन्न जिलों में संबंधित कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नई दिल्ली में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज राज्य दिवस पर छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने पेश की समृद्ध कला और संस्कृति की झलक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिसंबर को रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा T20 मैच। कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। और आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है देवउठनी एकादशी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी रायपुर में सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मतगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहां 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी पीठासीन अधिकारियों की मौजूदगी में सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र के अनुसार वोटिंग मशीनों को उनके निर्धारित टेबलों तक पहुंचाया जाएगा। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वोटिंग मशीनों के लिए 14 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 2 टेबल लगाए जाएंगे। हर एक टेबल की निगरानी के लिए राजपत्रित अधिकारी स्तर के पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। उनके साथ गणना सहायक को भी तैनात किया जाएगा। मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के समूचे परिसर में 3 घेरे की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर वोटिंग मशीनों को निर्धारित टेबल तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लॉक खोले जाएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत मतगणना के लिए इन दिनों विभिन्न जिलों में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जांजगीर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों ने चुनाव कार्य में लगे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी सहित अन्य कर्मियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया। जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जांजगीर चांपा के अलावा कोरबा और सक्ती जिले के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद जिला स्तर के अधिकारी अपने क्षेत्रों में जाकर अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। नई दिल्ली में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज राज्य दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने प्रदेश की समृद्ध कला और संस्कृति की झलक पेश की। इस मौके पर मेला स्थल के एम्फी थिएटर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई मंडलियों ने भोजपुरी नृत्य, गौर नृत्य, गेड़ी, पंथी और सुवर नृत्य का मोहक प्रदर्शन किया। साथ ही आमचो बस्तर और ददरिया की प्रस्तुति को भी दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। छत्तीसगढ़ की आवासीय आयुक्त श्रुति सिंह इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। इस मेले में वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाते हुए प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में कृषि और जड़ी बूटियों से संबंधित उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 1 दिसंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह का माहौल है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जुबिन शाह ने आज रायपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि मैच 1 दिसंबर को शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके लिए कल सुबह 11 बजे से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पेटीएम और इनसाइडर मोबाइल ऐप के जरिए टिकट की बुकिंग की जा सकती है। टिकट लेने के लिए रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भी केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए सामान्य टिकट के अलावा 1,000 और 1,500 रुपए की टिकट भी उपलब्ध रहेगी। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा राजनांदगांव जिले के सोमनी में आगामी 2 से 8 जनवरी तक राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तहत राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक डॉक्टर RP अग्रवाल ने बताया कि इस राष्ट्रीय शिविर के आयोजन का दायित्व विश्वविद्यालय को पहली बार दिया गया है। इसमें 13 राज्यों के स्वयंसेवक और कार्यक्रम अधिकारी भाग लेंगे। हर एक राज्य से 10 स्वयंसेवक और 1 कार्यक्रम अधिकारी को शिविर के लिए चुना गया है। शिविर के दौरान जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों के अलावा सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। गरियाबंद जिले के रजनकटा गांव में एक ट्रक ने आदिवासी आश्रम में पढ़ने वाले 3 बच्चों को टक्कर मार दी। इस घटना में तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
इन्हें इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना की जांच की जा रही है। अंबिकापुर के सैनिक स्कूल में अगले शिक्षा सत्र में 6वीं और 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 दिसंबर की शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा आगामी 21 जनवरी को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। सैनिक स्कूल में 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की उम्र 31 मार्च 2024 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की उम्र 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। सीट खाली रहने की स्थिति में छात्राओं के लिए 6वीं और 9वीं कक्षा में प्रवेश ओपन रखा गया है। छात्राओं के लिए भी उम्र की सीमा छात्रों के ही समान है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले विलंब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर थी। सेमेस्टर प्रणाली के तहत एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएड, एलएलबी, बीपीएड और बीबीए की परीक्षाएं होंगी। इन पाठ्यक्रमों में इस वर्ष लगभग 25,000 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। वहीं प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी, एमएससी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की खाली सीटों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 24 से 27 नवंबर तक काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे। 28 नवंबर को अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। इस सूची के आधार पर 30 नवंबर तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए जाएंगे। इस काउंसलिंग में केवल उन्हीं छात्रों को पात्रता रहेगी जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 143 संस्थानों में बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम संचालित है। इनमें 8 सरकारी और 135 निजी कॉलेज शामिल हैं। इनमें नर्सिंग की कुल 7,026 सीटें हैं। पिछली काउंसलिंग में 4,000 सीटों पर प्रवेश दिया जा चुका है। बाकी 3,000 सीटों पर इस बार की काउंसलिंग में प्रवेश दिया जाएगा। इस बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। बलरामपुर जिले के भेलवाडीह गांव में संचालित एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी अंक सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर आज कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना था कि उनकी अंक सूची में फोटो नहीं लगा होने के कारण आगे की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कैन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। विद्यार्थियों की मांग पर आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने उन्हें जल्द ही अंक सूची में आवश्यक संशोधन करने का आश्वासन दिया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में बुधनी और बरखेड़ा के बीच मरम्मत कार्य के कारण रायपुर रेल मंडल से चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक दुर्ग से रवाना होकर इटारसी स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएगी। वहीं भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक भोपाल के बदले इटारसी से चलकर दुर्ग में समाप्त होगी। बलरामपुर जिले के कुसमी गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा नागरिक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुसमी सहित आसपास के अन्य गांवों के लोगों को कंबल, शॉल, मच्छरदानी और बर्तन सहित दैनिक उपयोग के विभिन्न सामानों का वितरण किया गया। साथ ही ग्रामीणों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। इस अवसर पर सुरक्षा बल के अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। साथ ही ग्रामीणों के साथ आत्मीय संबंध रखना भी उनके लिए जरूरी है। देव उठनी एकादशी का पर्व आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में इसे जिठौनी और छोटी दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। इस मौके पर घरों में तुलसी और भगवान शालिग्राम का प्रतीकात्मक विवाह किया जा रहा है। इस विवाह के लिए घर घर में गन्ने का मंडप बनाया गया है। घरों को दिए, रंगोली और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु करीब 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ विवाह जैसे मांगलिक आयोजनों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस समय प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के मौसम में विशेष परिवर्तन होने के संकेत नहीं हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां शुरू। विभिन्न जिलों में संबंधित कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नई दिल्ली में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज राज्य दिवस पर छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने पेश की समृद्ध कला और संस्कृति की झलक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिसंबर को रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा T20 मैच। कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। और आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है देव उठनी एकादशी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।